10 का टूल है जी, आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे हम इसके बारे में काफी दफा बात कर चुके हैं पर मंथ सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आज हम इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो देखेंगे कि कौन सा फीचर किस तरह काम करेगा और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन सा टूल है हीलियम 10 के अंदर जिसको हम यूज करेंगे। नहीं, आपको क्रोम एक्सटेंशन भी तब भी मिलेगी जब आपके पास डेस्कटॉप का यूजरनेम पासवर्ड होगा। यही जी मैम वो फ्री होंगी, वो आपको एक सर्च दे देंगी, 2 दे देंगी, 3 दे देंगी, उसके बाद वो आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी डेली के लिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। जी जी, प्रैक्टिस करनी है तो आपको बाय करने पड़ेंगे जी। नहीं, आप ड्यूरिंग सेशन का ना सोचें। अब आप ये सोचें कि जैसे ही हमारी आज या वेडनेसडे तक प्रोडक्ट हंटिंग खत्म होता है, आप सब लोग अपनी अपनी फाइवर पे प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाएं, उसके लिए क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट करें। इसमें कौन सी बात है, अल्लाह खैर करेगा जी। यार ये डिपेंड करता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर। अब जिनसे मैं लेता हूँ उसमें शेयरिंग अलाउ नहीं है, उनको फौरन पता चले जाता है। मैम कीपा ना ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग या होलसेल वाले यूज करते हैं। जरूर कीपा भी यूज करते हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कीपा। कौन से टूल्स हैं मैम, मुझे फिर उनका आइडिया नहीं। मैं हीलियम यूज करता हूँ, मैं जंगल स्कॉट यूज करता हूँ, वायरल लाउंज यूज करता था, मर्चेंट वर्ड यूज करता था, कीपा यूज करता था और सारे पेड लेता था। मुझे फ्री आज तक नहीं मिले कहीं से। आपको अगर मिले आप सर्च आउट करें, एक्सटेंशन मिले तो लाजमी मेरे साथ भी शेयर करें और सबके साथ शेयर करें। सर ये ना 3000 पर मंथ में आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। PKR पाकिस्तानी रुपीज 3000 रुपए महीना में आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, वायरल लॉन्च, कीपा, ग्रामरली की एक्सटेंशन, कैनवा प्रो भी मिल सकता है आपको। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है आप उनसे बात करें कि वो आपको क्या पैकेज दे रहे हैं। आप इनसे बात करें, ये भी दे रहे हैं टूल्स, ये जो बाहर आपके रिसेप्शन पे बैठे हैं डेस्क पे। हाँ जी सर, आप नहीं भी लेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैं आज आपको हीलियम 10 चला के दिखा दूंगा, फिर हम आगे जहाँ हीलियम 10 यूज करेंगे आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। घर जाके आप भूल जाएंगे कि मैं किस टूल पे गया था, किस बटन पे क्लिक किया था, क्या किया था। मैम आपको 3000 में सारा कुछ मिल रहा है, कीपा भी उसी में होगा। मैं आपको ये नोटपैड की मेरी फाइल देखें, ये नोटपैड की फाइल देखें, ये कीपा प्रो का नाम नजर आ रहा है, तो इसमें कीपा भी है, ये जंगल स्काउट वेब है, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, ये मेरे पास सारे टूल्स हैं। अब ये जिस बंदे से मैंने टूल्स बाय किए हैं वो एक साथ लिंक देता है। हर दफा मुझे लॉगिन करते हुए उस लिंक पे जाके QR कोड मोबाइल से स्कैन करना पड़ता है, मैं फिर चला सकता हूँ। सेम QR कोड अगर कोई और स्कैन करेगा तो वो सस्पेंड कर देगा मेरी सब्सक्रिप्शन को। इस तरह लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि हम शेयरिंग ना कर सके ना, तो वो जुगाड़ हम फिर भी लगा लेते हैं। सर महीने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आज ना इस सेशन को इधर रखो, थोड़ा सा सर्च भी कर लें। नहीं नहीं, मैंने कहा लोग जुगाड़ पाकिस्तानी है, हम लगा लेते हैं। नहीं मैं नहीं लगाता जी, मैं 3000 दे देता हूँ। अच्छा जी, ये टूल है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, तो इसने खुद ही बता दिया कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मैं हूँ। ठीक है, तो जब भी हीलियम के थ्रू हमने प्रोडक्ट हंट करनी है तो वो किसके थ्रू करेंगे, हम ब्लैक बॉक्स के लिए करेंगे। फ्रैंकस्टाइन है नेक्स्ट जो है, वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में आ रहा है, देख रहे हैं ना, ऊपर लिस्टिंग की हेडिंग है, उसके नीचे फ्रैंकस्टाइन है। तो फ्रैंकस्टाइन हम यूज करेंगे कीवर्ड को प्रोसेस करने के लिए, तो वो लिस्टिंग में करेंगे। अभी ये डिफरेंट टूल्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ये 3 टूल है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये वाली लाइन है, और एनालिटिक्स देखने के लिए ये है, एंड कीवर्ड रिसर्च के लिए ये टूल्स है, मार्केटिंग के लिए ये हैं। तो डिफरेंट टूल्स हैं, सबके साथ जो है आप यू खेल सकते हैं। हम अपनी जिस जिस फेज से गुजरते जाएंगे, जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करते जाएंगे। तो जी सबसे पहले हम ब्लैक बॉक्स को आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। अच्छा जी, अब ये आगे जी यहाँ पे प्रोडक्ट्स के टैब में हम, सही है, जो टैब ब्लू में हाईलाइट है उस टैब में हम हैं।
आंसर द क्वेश्चन टू फाइंड अ प्रोडक्ट। ये सिर्फ हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बेसिकली, ये वो फिल्टर्स ही हैं, वो क्राइटेरिया ही होगा जो हमने कल स्टडी किया था प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले जी हम इसको आंसर करना स्टार्ट करते हैं। वो पूछ रहा है जी आपसे इन द मार्केट प्लेस, कि किस मार्केट प्लेस में, सही है। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जितनी अमेज़न की मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे हीलियम 10 ऑपरेट कर सकता है, वो वाली मार्केट प्लेसेस आपके सामने आ जाएंगी। आपने उसमें से मार्केट प्लेस चूज करनी है। हम amazon.com चूज करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं मार्केट प्लेस फॉर, आगे फिर ड्रॉप डाउन है पर उसमें क्या लिखा हुआ है, माई कैटेगरी। अब उस क्राइटेरिया पे जो क्लाइंट का कौन सा देखें कि इन द amazon.com मार्केट प्लेस फॉर होम एंड किचन डेट नीड्स, फिर आगे ड्रॉप डाउन है और उसके आगे लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट। यानी कि अब उसने हमें वो भी ऑप्शन दे दिया और फिल्टर एक लगा दिया। ये फिल्टर इसने रिसेंटली अपडेट किया है कि हम इसको ये भी बता सकते हैं कि होम एंड किचन में वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें अ लिटिल बिट इंप्रूवमेंट की स्पेस अवेलेबल हो, या सम इंप्रूवमेंट या बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पड़ी हो। हम इस तरह की प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। सही है जी, हम तो इधर टूल यूज करना सीख रहे हैं। मैं कहता हूँ जी एक लिटिल इंप्रूवमेंट है वो बताओ। अब वो पूछा है कंपटीशन कितना हो, ऑब्वियसली मैं तो उस प्रोडक्ट में जाना चाहूंगा जिसमें कंपटीशन कम हो। सही है ना, तो मैं लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा। आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट। अब वो प्राइस रेंज पूछ रहा है जी, हमने कल देखा था $3 से $25 का क्राइटेरिया, तो मैं फर्स्ट वाला उठा रहा हूँ $0 से $30 विद मंथली रेवेन्यू ऑफ। अब मैं ये सेकंड वाला उठाऊंगा क्योंकि हमने देखा था कि टॉप 5 में एटलीस्ट, टॉप 10 में एटलीस्ट 50% सेलर जो वो $5K का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। याद है क्राइटेरिया, तो इसलिए मैंने ये सेकंड वाला चूज कर लिया। क्लियर है। अच्छा, अब इधर ये दो और ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सिंपल और एडवांस। ये थी फिल्टराइजेशन सिंपल। एडवांस करेंगे तो वो कुछ और क्वेश्चन हमसे पूछेगा जिसको हम आंसर करेंगे, तो वो एडवांस को भी एक दफा देख लेते हैं जी। देखें जी, एडवांस में वो फिर कह रहे हैं जी कैटेगरी भी बता दें और सब कैटेगरी भी आप बता दें। तो मैं उसे कहता हूँ कि होम एंड किचन। अब मैंने होम एंड किचन के एरो पे क्लिक किया है तो वो मुझे होम एंड किचन के नीचे सब कैटेगरीज भी दिखा रहा है। सही है, तो मैं अब सब कैटेगरीज में देख रहा हूँ कि मैं होम एंड किचन में किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ। सही है, होम एंड किचन में किचन एंड डाइनिंग मैंने सिलेक्ट कर ली। अब वो पूछा है कंपेटिटर्स बताओ उसमें कितने और नंबर ऑफ सेलर्स। ये तो हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर आपके क्लाइंट ने आपको दिए हुए कि वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें कंपेटिटर्स मिनिमम हो, अब तो वैसे हर कैटेगरी में बहुत ज्यादा है, तो ये आप तब सिलेक्ट कीजिएगा। प्राइस बतानी है जी आपने $3 से 25। रिव्यू काउंट बताने हैं जी। रिव्यू काउंट का मतलब कि रिव्यूज कितने हो। हमने कल देखा था ना कि 3 to 4 सेलर्स बस ऐसे हो जिनके पास 1 के प्लस रिव्यूज हो टॉप 10 में के टॉप 16 में। ऐसे ही है, हमने कल ये क्राइटेरिया देखा था। तो ये इधर इसको फिल आउट करेंगे हम प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करते हुए। मैं इसको कहता हूँ चलें आप मुझे मैक्सिमम वो वाली प्रोडक्ट दिखाओ जिसके मैक्सिमम रिव्यूज जो है 400 हो। एग्जैक्ट ब्रांड सर्च करनी है कोई तो आप लिख सकते हैं कि एडिडास की ब्रांड की प्रोडक्ट कोई है सामने, तो ये जरा होलसेल वालों के लिए प्लस पॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, रिव्यू रेटिंग हमने देखा ये था कल के मिनिमम 4.5 हो जी स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट आपने आपने जरूरी नहीं है कि सारे फिल्टर आपने फिल आउट करने, मैक्सिमम जितने आप फिल्टर फिल आउट कर सकते हैं आपने वो करने। जितना आप फिल्टर्स को फिल आउट करेंगे उतनी अच्छी प्रोडक्ट मिलने के चांसेस आपके जो हैं। आप हमेशा एडवांस पे जाएं तो बेहतर है। एडवांस पे फिल्टर ज्यादा है ना, जितने ज्यादा फिल्टर है उतनी अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। अच्छा जी, मंथली रेवेन्यू मैं उसे कहता हूँ कि मैक्सिमम $5,000 हो जी उस प्रोडक्ट का। ये भी आपका वो बताएगा। BSR बेस्ट सेलर रैंक कितना हो जी उस प्रोडक्ट का, क्योंकि इसने तो आपको, अब देखें BSR को मैं इंप्लीमेंट नहीं करता कि फिल्टर आउट नहीं करता, क्योंकि BSR जितना भी हो स्टार्ट में हमें तो ज्यादा ही मिलना है कि नहीं। हम उसको सेल्स लाएंगे अपनी लिस्टिंग के ऊपर तो BSR हमारा इंप्रूव होगा ना, स्टार्ट में तो हमें ज्यादा ही मिलना है।
हम ये वाली प्रोडक्ट पे लिख दें कि वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसका BSR 10 हो। अब वो 10 BSR वाली प्रोडक्ट तो दिखा देगा, लेकिन जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो शायद 3-3 हजार BSR लेके भी बहुत गंदी पोजीशन पे बैठे हो, तो फायदा नहीं, तो BSR को इम्प्लीमेंट नहीं मैं करूंगा। हाँ जी, ये शिपिंग सर, मैंने आपको एक सिनेरियो दिया है कि देखें, हाँ जी, आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, मैं सिर्फ अपनी एक सोच बता रहा हूँ कि BSR तो एक लिस्टिंग का ही चेंज होगा ना। अगर मैं कहूँ कि इस रिमोट का BSR 10 मैंने BSR लिख दिया तो ये रिमोट आ गया, इसका मतलब ये नहीं जितने लोग बेच रहे हैं सबका 10 ही होगा, तो इसलिए वो फिल्टर लगाने का हमें फायदा नहीं नजर आ रहा, बल्कि दिल ही खराब होगा कि जिसका 10 होगा उसके पास रिव्यूज भी हजारों में होंगे, उसकी लिस्टिंग भी बहुत ऑप्टिमाइज होगी, तो हम शायद यही ना सोच रहे हैं कि हम नहीं लड़ सकते जी, प्रोडक्ट छोड़ दो। ये शिपिंग साइज है जी, ये आप लाजमी मेंटेन करें, इसको लाजमी फिल आउट करें, क्योंकि शिपिंग साइज के ऊपर आपका FBA फीस जो है चार्ज करेगा अमेज़न। और मैंने आपको उस दिन कहा था कि हम एक चीज लाजमी डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आपने FBA फीस लाजमी में देखनी है, सही है। अभी जैसे मैंने आपको उस दिन परसों एक प्रोडक्ट दिखाई, उसकी FBA फीस $8 मैं अमेज़न को पे कर रहा हूँ पर यूनिट, तो वो बहुत ज्यादा है सर, $8। अब मेरी प्राइस में से जिस प्राइस में मैं सेल करूंगा, $8 तो वो निकल गए जो अमेज़न ने ले लेने स्टोर FBA फीस में, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करने में। उसके ऊपर जो प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट आई है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, और जो 15% अमेज़न ने रेफरल फी लेनी है, जब वो निकालूंगा तो मेरी ये प्रोडक्ट मुझे $20-22 की पड़ गई। अब $20-22 पे मैं अगर 25 से 30% प्रॉफिट मार्जिन भी रखूं तो मुझे 28 या $29 की वो बेचनी पड़ रही है। 28-29 का मार्केट में कंपटीशन नहीं है। FBA फीस आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर लेंगे ना, तो आपके लिए आसानी होगी, आपको पता होगा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना, आपके लिए जरा एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है जी। FBA फीस कैसे करनी है सेशन के एंड पे मैं आपको वो एक लिस्ट खोल के दिखा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से जी सबसे पहले तो आपने साइज टियर देना है। लेट्स सपोज हम स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में जा रहे हैं, सही है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। वेट अगर आपने देना है तो दें। फुलफिलमेंट, हाँ जी ऑब्वियसली हम FBA फुलफिलमेंट देखेंगे। यहाँ पे आप कीवर्ड भी डाल के सर्च कर सकते हैं। खैर मुझे लगा कि ये मेरे जो फिल्टर्स हैं ये इनफ है, मैं बाकी एक दफा फिल्टर्स को देख लूं कि कोई और अगर इंपॉर्टेंट फिल्टर लगे तो आप वो भी लाजमी उधर राइट आउट करें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, सिंपल सर्च पे क्लिक कर देंगे। मेरे ख्याल से आज इंटरनेट स्लो है। देखिए जी, उसने मुझे 200 आइटम्स निकाल के दी हैं मेरे क्राइटेरिया के ऊपर, और एक पेज पे 25 आइटम्स है, यानी कि 4 पेजेस का उसने डाटा दिया है। ये डिफरेंट आइटम्स आ रही, कैटेगरी भी बता रहा है, उसकी मेन कैटेगरी का BSR भी बता रहा है, और सब कैटेगरी का BSR भी बता रहा है, उसकी प्राइस बता रहा है, उसकी मंथली सेल बता रहा है। देखिए कितनी गंदी है, पूरे महीने में सिर्फ 6 यूनिट सेल हो रहे हैं। मंथली रेवेन्यू अभी सिर्फ 89, और रिव्यूज देखें उसके बाद 302 है। इतने ज्यादा रिव्यूज, और साथ में ये भी बता रहा है कि ये B&B होलसेल है। कल मैंने शायद किसी को आंसर किया था कि नहीं, वो ऑनलाइन वालों का था, होलसेल का आंसर किया था उनको, तो ये एग्जांपल उसके सामने आ गई कि आप प्राइवेट लेवल करते हुए होलसेल का काम भी कर सकते हैं ना। आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है, आप साथ में किसी को ऐसे होलसेल भी बेची जाए अपना, वो फिर आपकी लिस्टिंग पे ही आगे अटैच होगा, पर ये है, सही है। तो जी ये हमारे पास अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स आती जा रही। आपने इस तरह व्यू करनी है, जो आपके माइंड को क्लिक करेगी उसको आपने फर्दर स्टडी करना है वैल्यूएशन के लिए, जिसमें हम जंगल स्काउट चलाएंगे और इसके ट्रेंड वगैरह देखेंगे। अब कुछ चीजें हैं जो इवैल्यूएशन की मैं आज ही बताने जा रहा हूँ अभी परफॉर्म करके, तो काइंडली वो नोट कर लीजिएगा, हो सकता है वो इवैल्यूएशन के सेक्शन में मैं ना उसको दोबारा रिपीट करूँ, तो परेशान ना होइएगा।
हमने क्राइटेरिया में पढ़ा कि हमने प्रोडक्ट की सीजनैलिटी चेक करनी, प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो। ये ना हो कि जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसका पूरे साल में सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बूम आता है, उसके बाद वो फिर डाउन हो जाती है, जिसे हम सीजनल प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्राइटेरिया में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट सीजनल ना हो। अब सीजनल कैसे है, ये आपने कैसे चेक करना है? सिंपल, आपने क्या करना है, ये इधर डिफरेंट वो डाटा आपको दे रहा है जो आपके लिए ना काम आ सकता है। अच्छा जी, आपने ना इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड निकालना है। सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं, ये पहले वाली प्रोडक्ट ही है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं Amazon के ऊपर। ये जी ओपन होगी। ये क्या है जी हमारे पास? ये मेजरिंग स्पून है, ये मेजरिंग स्पून है, ठीक है। सेट दे रहा है मेजरिंग स्पून का, डिफरेंट साइज के होंगे मेजर करने के लिए चीजों वगैरह को। तो ये इसकी प्रोडक्ट है। अब टाइटल से पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कॉमन सेंस से कि अच्छा ये मेजरिंग स्पून है। खैर इसका तो टाइटल ही बहुत छोटा है, उसने 2 दफा मेजरिंग स्पून रिपीट किया है। तो अब मैंने देखना है कि ये मेजरिंग स्पून ट्रेंडिंग है, सीजनल प्रोडक्ट है कि नहीं है। सही है। तो इसको देखने के लिए 2 चीजें हमारे काम आएंगी, एक हीलियम 10 का टूल दोबारा हम देखेंगे, और सेकंड गूगल ट्रेंड। सही है, नोट कर लें जी कि किसी भी प्रोडक्ट को सीजनैलिटी देखनी है तो उसके लिए या तो हीलियम 10 देखें या गूगल ट्रेंड्स देखें। सीजनैलिटी चेक करनी। सर सीजनैलिटी से मेरा मतलब ये मौसमी तो नहीं, मसलन आपके कॉटन के सूट हैं, गर्मियों में चलेंगे सर्दियों में नहीं, तो उनका सीजन कौन सा है? गर्मियां है। तो हम, हाँ जी, हमने प्रोडक्ट वो देखनी है जो थ्रू आउट द ईयर चल सके। गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड। ये तो ना एक दफा जब हम इवेल्युएशन का भी तरीका कर लेंगे कि किस तरह इवेल्युएशन करनी है, उसके बाद हम उसी दिन एक प्रोडक्ट लेके, वो नहीं भी हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रही होगी, हम सारे स्टेप्स को ना मैं एक दफा इधर परफॉर्म कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं वापस, सर मैं वो दिखाने लगा। ये मैंने एक टूल्स में जाके मैग्नेट के टूल्स को ओपन किया है। ये आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे मैग्नेट, कीवर्ड रिसर्च के लिए है। सही है, मैंने मैग्नेट का टूल ओपन किया है गूगल 10 का जी। सर ये टूल्स के नेम आपको ना फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। हीलियम 10 का मैग्नेट टूल क्या काम करता है, ब्लैक बॉक्स क्या करता है, स्क्रिबल्स क्या करता है, फ्रैंकस्टाइन क्या करता है। क्योंकि जब आप अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे, जब सर्विस देना स्टार्ट करेंगे, तो क्लाइंट आपसे इंटरव्यू में यही चीजें पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि आप प्रोडक्ट की सीजनैलिटी कैसे चेक करेंगे। उसको पता है कि उन्होंने नाम सुने हुए, वो कहेगा जी आप इसको तक नेविगेट कैसे करोगे। यानी कि हीलियम 10 में मैग्नेट का टूल किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, आप बताओगे कि कीवर्ड रिसर्च के अंडर आ रहा है। हम उधर जाएंगे, मैग्नेट पे जाके हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, तो इस तरह हमें उसकी सीजनैलिटी का आइडिया हो जाएगा। तो टूल्स आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए कि मैग्नेट क्या करता है, ब्लैक बॉक्स क्या करता है, फ्रैंकस्टाइन, स्क्रिबल्स या जो भी टूल्स हम कवर करेंगे वो क्या क्या करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने मैग्नेट का टूल ओपन किया है जी। मैंने इसके कीवर्ड को कॉपी किया। एक तो ना ये स्क्रीन ही मुझे नजर आ रही। सर वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना। सर स्क्रीन तो काफी देर से नजर नहीं आ रही, बस आप ही नजर आ रहे हैं। तो यार आप बताएं ना भाई, जो रिसेप्शन में बैठे हैं उनको बताएं कि वो आके जूम को आपके सेट करें। आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही, आप उनको बताएं। ओके सर।
चले जी, ये मैग्नेट का टूल है जी। इस पे अब मैं वो अपना कीवर्ड जो है यही कीवर्ड था जी, मेलिंग स्पॉन्ज। मैंने इसको जो है ये देखिए जी, इसने मुझे मेलिंग स्पॉन्ज का भी डाटा दिया है और नीचे उसने रेलिवेंट जितने कीवर्ड्स होंगे ना, जिनके थ्रू कहीं ना कहीं पे मेलिंग स्पून मेंशन होगा, उसने वो भी कीवर्ड्स दे दिए साथ नीचे। कितने कीवर्ड दिए? 6944। तो ये आपने अकेले अकेले कीवर्ड्स को आपको फिल्टर करना पड़ेगा रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए। सही है। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ट्रेंड बताने जा रहा था। तो ट्रेंड हम कैसे देखेंगे? इसका सर्च वॉल्यूम कितना है जी मेलिंग स्पून का? 67,961। कल हमारा क्राइटेरिया क्या था कि यूएस में अगर बड़ी प्रोडक्ट है तो उसके सिंगल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मेन कीवर्ड का 50 के हो, तो इसका सिंगल कीवर्ड 50 के से ज्यादा है। हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। इस तरह आप लोगों ने चीजें देख ली। हीलियम 10 आपको सर्च वॉल्यूम बता रहा है ना, तो आपने कीवर्ड टाइप करना है मैग्नेट में आके, उसका सर्च वॉल्यूम देख लेना है। आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल कर गया जी। अब सर्च वॉल्यूम देखने के बाद हमने ट्रेंड ही देखना था। ये साथ में ग्राफ का साइन आ रहा है सर्च वॉल्यूम के बिल्कुल साथ, इसको आपने क्लिक करना है जी। ये आपको ग्राफ शो हो रहा है, इधर से आपने इसको ऑल टाइम कर देना है, क्योंकि हमने देखना है कि प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं। तो ऑल टाइम देखेंगे हम कि जब से प्रोडक्ट आई है अमेजोन पे तब से इसका क्या ट्रेंड है जी। ये बेसिकली इसके सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड है। अब इसकी सीजनैलिटी देखने के लिए हमने ये वाली टेक्निक सीखी कि सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड देखो। अगर वो प्रोडक्ट सीजनल है तो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर वो सीजनल नहीं है तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसका ट्रेंड वॉल्यूम ऊपर नीचे हल्का फुल्का वेरी करता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा ना ट्रफ और क्रस्ट में। ये नहीं होगा कि एक जगह वो पीक पे है फिर नेक्स्ट वो डाउन में आ गया। तो ये देखने के लिए हम ये सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देखते हैं। एक टाइम था कि जब कोविड 19 की वजह से सारे मसले मसाइल आए तो हम उसमें भी ये चीज भी देखते होते थे कि कहीं ये प्रोडक्ट कोविड इफेक्टेड तो नहीं है। कोविड इफेक्टेड का मतलब ये होता था कि शायद कोविड आने की वजह से लोगों की फिजिकल शॉप्स बंद हुई तो लोगों ने इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना शुरू किया, तो इसको कहीं कोविड की वजह से हाइप तो नहीं मिला इसको अमेजोन पे। तो हम यहाँ तक भी देखते होते थे। खैर जी, इसका आप ग्राफ देखें तो मुझे कोई कहेगा कि ये सीजनल है कि नहीं है। मुझे भी ये किसी हद तक सीजनल नहीं लग रही, क्योंकि वो ऊपर नीचे इतना ज्यादा बूम नहीं हो रहा, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन में चल रही, कभी ऊपर है कभी नीचे है, ज्यादा कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा। अब सीजनैलिटी देखने के लिए इस तरह हीलियम 10 के थ्रू आप सीजनैलिटी का आइडिया कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किस तरह आइडिया कर सकते हैं जी, वो मैं आपको गूगल ट्रेंड पे बता देता हूँ। आपने सिंपल गूगल पे आके टाइप करना है गूगल ट्रेंड्स। फर्स्ट लिंक है गूगल का अपना ये टूल है। सबसे पहले तो आपने यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है। जिस लोकेशन में आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं आपने उसी लोकेशन को जाके इधर सेलेक्ट कर लेना। हम यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहे हैं तो ये जी मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया। इधर मैंने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है। ये लें जी, गूगल भी आपको इंटरेस्ट बता रहा है लोगों की और उसको स्कोर कर रहा होता है
ये पिछले पास्ट 12 मंथ्स का डाटा। सीजनलिटी देखने के लिए हम कम से कम 5 साल का डाटा देखेंगे, सही है। अब गूगल ट्रेंड बता रहा है कि प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं? मुझे लग रहा है, शायद किसी को ना लग रहा हो। सीजनल है जी सर, किसी हद तक सीजनल है, मान लें। अब ये देखें कि हर पीक एक खास ड्यूरेशन के बाद उसको थोड़ी सी पीक मिलती है, वो फिर नीचे आ जाता है। ये पिछले 5 साल का ट्रेंड है। अगर ये 1 साल का होता तो हम आइडिया ले लेते कि शायद इस साल कोई इशू हुआ है इस प्रोडक्ट में, ये लोगों की डिमांड कम होगी। लेकिन हम 5, अब जाहिर बात है इस 5 साल में कोविड का भी इफेक्ट है। नहीं सर, सीजनल का ग्राफ ना कुछ सर, नॉन सीजनल ऐसे 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 जारी होगी, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं नजर आएगी आपको। सीजनल में आपको इस तरह की फ्लक्चुएशन नजर आएगी एक खास टाइम पीरियड के बाद। ठीक है जी, इस तरह हम ट्रेंड देखते हैं, सीजनलिटी देखते हैं। वायरल लॉन्च के थ्रू भी हम सीजनलिटी देख सकते हैं। जी ये मुझे, मेरे लिए सीजनल है। इसका जो ग्राफ गूगल पे आ रहा है वो नॉन सीजनल है, सॉरी वो सीजनल है। अगर है मुझे मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफर कर सकता है मुझसे, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने इधर जो कह देना है वो लकीर पे वो नहीं है, क्या कहावत है जो भी है, पत्थर पे लकीर नहीं है वो। आप अपने माइंड से सोचें। अगर आपको सीजनल लग रही है तो आप इसके ऊपर और टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं वही ट्राई करने लगा हूं कि मैं लॉग इन कर लूं उस टूल को भी। क्यों ना हम ये सारी चीजें तब करें जब एक पूरी एग्जांपल परफॉर्म कर रहे होंगे। क्योंकि हम जरा प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कर रहे थे, उसको कंटिन्यू कर लें। हमारे पास पीछे टाइम भी 10 मिनट रह गए हैं लेक्चर खत्म करने में। अच्छा जी, ये अब आपको ब्लैक बॉक्स का आइडिया क्लियर हो गया जी? ये हाँ जी, हीलियम ब्लैक बॉक्स हीलियम का टूल है। ब्लैक बॉक्स हीलियम का प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है। उसके ऊपर आपने कैसे क्राइटेरिया फुलफिल करना है और आइडियाज जनरेट आएंगे, उन आइडियाज को फिर आपने अपने वो परफॉर्म करना है कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है सर्च वॉल्यूम ग्राफ ऑल टाइम कैसा था, ट्रेंडिंग में तो नहीं थी, ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं थी, फिर गूगल ट्रेंड से क्रॉस वेरीफाई कर लिया, सही है। फिर उसकी प्रोडक्ट को मेन कीवर्ड फाइंड आउट करके, जैसे मैंने लिस्टिंग से ढूंढा मेजरिंग स्पून, उसको अमेज़न सर्च करके क्या देखना है, इसका डिजाइन वेरिएशन कैसा है, इसका स्टाइल कैसा है, सेम स्टाइल में बेच रहे हैं, सेम डिजाइन में बेच रहे हैं, जो चीजें हमने कल डिस्कस की हैं वो सारी आप लोगों ने गो थ्रू करनी है। नहीं सर, नहीं वो मैं, मेरा शायद लॉगिन इसलिए हुआ कि वो एक टाइम पीरियड के बाद सेशन खत्म कर देते हैं ना वो लोग, वो सर्विस प्रोवाइडर सारे अपने रूल हैं। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ना, ये टूल्स पे आपने क्लिक करना है, सारे टूल्स आ रहे हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। ठीक है जी, ब्लैक बॉक्स क्लियर है? ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है? अब अगर ब्लैक बॉक्स आपके लिए क्लियर है तो मेरा नहीं ख्याल मुझे बाकी कोई टूल्स प्रोडक्ट रिसर्च के लिए चला के दिखाने पड़ेंगे आपको। सेम यही प्रोसेस है उनका भी। जंगल स्काउट पे लॉगिन करेंगे, वेब में एक्सटेंशन हीलियम की, वायरल लॉन्च की, जंगल स्काउट की जो गूगल एक्सटेंशन होगी उस पर आप प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर सकते, उस पर आप स्टैट एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च का फीचर वेब पे मिलेगा, ठीक है। तो जब आप जंगल स्काउट वेब पे चलाएंगे, जैसे इधर प्रोडक्ट अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च का नाम था ब्लैक बॉक्स, उधर क्या नाम है प्रोडक्ट डिस्कवरी, बस इस तरह नाम चेंज है, तरीका वही है जी। आप उधर क्लिक करेंगे, उसने कहना जी फिल्टर दें, कैटेगरी दें, रेटिंग बताएं, रिव्यू बताएं, प्राइस बताएं, उनके थोड़े फिल्टर्स वो हैं, आपने अंडरस्टैंड करने, वो फिल्टर लगाने, आप वो टूल भी चला के देख लेंगे। करने की जरूरत है कि हो जाएगा। क्राइटेरिया, हाँ जी ऑब्वियसली वही बताएगा। अगर वो आपसे कहेगा कि आप क्राइटेरिया मुझे बिल्ड करके दें, फिर आपको करना पड़ेगा। उसका मैंने आपको बताया था, आप सर्च आउट करें 2-3 लोगों का मिक्स करके, जो आपकी अपना दिमाग भी चल पड़ेगा ना, तब तक आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरह की प्रोडक्ट में जाना है। मैं आपको एक दफा जंगल स्काउट वेब पे चला ही देता हूँ। मैंने जी आपको पहले दिन बताया, ये जो कोर्स अरेंज कर रहे हैं हम सबके लिए, वो टूल्स प्रोवाइड भी कर रहे हैं। देखिए अब मैं इसके ऊपर आपको क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपके पास क्लाइंट हो या ना हो, आपके पास टूल्स होने चाहिए।
सम टाइम क्लाइंट ऐसी बात भी कर सकता है कि आपको टूल चलाने की जरूरत पड़ जाए कि मैं फटाफट करके इसको आंसर करूं ताकि ये मुझे हायर कर ले। तो इसलिए टूल्स तो जरूरी है। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था पहले 4 महीने ना मेरे पास क्लाइंट था ना कुछ और, लेकिन मेरे पास 24 घंटे टूल्स अवेलेबल होते थे। अच्छा यार एक मिनट जरा खामोशी रखो, 5 मिनट रह गए फिर गप्पे ही मारनी है तुम लोगों ने। ये जी जेएस का टूल मैंने वेब पे चला दिया है। पानी चाहिए अब आपको? जेएस का टूल मैंने वेब पे चला दिया है। पानी भिजवाना, खांसी आ रही किसी को अंदर। चले जी, ये देखें इसका ये देखें, ये इसका जो साइड पे मेन्यू बार है मैं उस पर कर्सर लेके गया वो साथ ही वाइडर ड्रॉअर की तरह ओपन हो गया। ये नेविगेशन ड्रॉअर है इसका। इधर आपका प्रोडक्ट रिसर्च नजर आ रहा है जी, नाम पढ़ के आइडिया हो जाएगा सबका जी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसमें आपको प्रोडक्ट डेटाबेस दे दिया, प्रोडक्ट ट्रैकर, अपॉर्चुनिटी फाइंडर, कैटेगरी टारगेटिंग। हम जाएंगे प्रोडक्ट डेटाबेस में। डेटाबेस से इसका डेटाबेस क्या होती है? जिस एक स्टोर है ना, एक स्टोरेज है जहाँ के जिधर डाटा सारा आपका सेव पड़ा है उसको हम डेटाबेस कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो प्रोडक्ट डेटाबेस में जाएंगे हम ना, तो ये वो डेटाबेस किस डेटाबेस को एक्सेस करेगा? जो अमेजोन का डेटाबेस है। अब जी आपके सामने सारा कुछ वैसे ही खुल गया है। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मिनिमम प्राइस बता दें, रैंकिंग बता दें, सेल्स बता दें, रेवेन्यू कितना हो, मिनिमम रिव्यूज कितने हो, रेटिंग कितनी हो, वेट प्रोडक्ट का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने डायमेंशन देख के एफबीए फीस भी डिसाइड करनी है। तो जी ऐसे ही फिल्टर अप्लाई करने, आपने जब अप्लाई पे क्लिक करना है या सर्च पे क्लिक करना है, आपके पास हीलियम 10 की तरह प्रोडक्ट्स की डिटेल आ जाएगी। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे वही स्टेप आपने परफॉर्म करते जाने। सारे टूल्स इसी तरह चलते हैं जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर जितने लोग बैठे हैं सबको फेसबुक चलानी आती है ना, तो टूल्स भी तो वही चीज है, क्लिक ही करना है और पढ़ना है। हाँ जी, फेसबुक में चलें ठीक है, कर लेने दे सर, उनकी उम्र है, उनको पता नहीं है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं नहीं उम्र है मैंने कहा उनकी। आप किस क्लास में हो? हाँ, तभी आपका बनता है। अच्छा जी ये क्लियर है जी। अब मैं और कोई टूल नहीं चला के दिखा रहा प्रोडक्ट के लिए, सही है, हंटिंग के लिए। ये देखें, वेब का मतलब कि जो इसको आप ब्राउजर पे ओपन कर सके ना, सेपरेट टैब पे ओपन कर सके। एक्सटेंशन तो वो होगी, वो ऊपर आपके जो सर्च बार है अमेजोन का उसके साथ आ जाएगी, आपने वहां से क्लिक करना है, उसने स्टैट दिखाने शुरू कर देने उस पेज के। मैं वो दिखाने लगा हूँ सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुझे याद है। अच्छा जी मैं बात कर रहा था जी कि एफबीए फीस आपने प्रोडक्ट हंट करते हुए लाजमी मेक श्योर करनी है, उस प्रोडक्ट की चेक कर लेनी है। ज्यादा एफबीए फीस पड़ रही है तो फिर अपनी प्रोडक्ट है तो खुद एक दफा सोच लीजिएगा, क्लाइंट की है तो उससे डिस्कस कर लीजिएगा कि हमें ये एफबीए फीस पढ़नी है तो देख लो, वरना मैं कोई नई प्रोडक्ट ट्राई कर लेता हूँ। एफबीए फीस के लिए आपको अमेजोन की एफबीए फीस की लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी, और कोई इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 18 जनवरी 2022 को भी अमेजोन ने एफबीए फीस चेंजेस की हैं अपनी, इंक्रीज की हैं, 28 अप्रैल 2022 में भी की हैं और 28 अगस्त में भी करने जा रहा है। ठीक है, उसने नोटिफाई हम सबको कर दिया। तो सिंपल मैंने लिखना है एफबीए अमेजोन एफबीए फी। सर कोई भी एक बंदा एफबीए फी कैलकुलेटर लिख ले, अब मैं नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा, मेरे माइंड से निकल गया। कोई भी एक लिख ले, मुझे बस आपने याद करवा देना कि अमेजोन एफबीए फी कैलकुलेटर कैसे काम करता है। चलिए ये देखें, मैंने गूगल पे लिखा है अमेजोन एफबीए फी चार्ट, साथ में 2022 भी लिख दूं, हम पुराना ही ना देख लें। ये देखें जी यूएस का आ गया जी,
आपको हर मार्केट प्लेस के लिए आज से Amazon FBA का चार्ट जो है ना चेक करना पड़ेगा, सही है। तो यूएस का आ गया हमारे पास, इसको आपने सिंपल क्या करना है, ओपन करना है। इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट किस साइज टीयर में लाई कर रही है। स्मॉल साइज टीयर है, स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड है, लार्ज स्टैंडर्ड है, फुटवियर में आ रही है या ओवर साइज टीयर में जा रही है आपकी प्रोडक्ट। सिर्फ आपने इस चीज को मेक श्योर करना है जी। उसके बाद ये आपके सामने पड़ा है, ये देख रहे हैं उसने क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 28 2022 एंड आफ्टर, ये 28 अप्रैल और उसके बाद ये वाली फीस अप्लाई होगी, ये वाली नहीं। क्लियर है जी? तो ये वाली आपने देखनी है जी। अब देखिए, अगर तो आप स्मॉल स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, समझ आ रही है इसको देखने की, आप अगर स्मॉल स्टैंडर्ड में आ रहे हैं तो आपने अपना शिपिंग वेट देखना है। शिपिंग वेट मतलब कि आपका ये रिमोट ऑब्वियसली अगर किसी पैकेजिंग में पैक है तो उस पैकेजिंग का भी वेट इस पे पड़ेगा, इसका अपना भी वेट होगा। तो वो टोटल शिपिंग वेट जो अमेज़न को अपने वेयर हाउस से उठा के कस्टमर के घर तक पहुंचाने में जो उसको वेट कैरी करना पड़ना है, वो वेट कितना है वो आपको आपका सप्लायर बता देगा। सप्लायर से आपने पूछना है, वो वेट आपने देखना है जी। जिस वेट में आप आ रहे हैं उसके सामने आपकी FBA फीस लिखी हुई है, सिंपल। ये बढ़ के या लिखी हुई सर, अभी जो 28 अगस्त को बढ़ेगी वो इधर आ जाएगी। हाँ जी सर, वो नहीं बख्शदा, उसने लगाना है, उसने नहीं छोड़ना। हाँ जी, क्योंकि उसने बहाना तो नहीं, ये रियलिटी है। यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यूएस इस टाइम रिसेशन में चला गया, सही है। यूएसए की इतनी वर्थ गिर चुकी है कि वो रिसेशन में चला गया, उसके रिसेशन में जाने की वजह से वो अपने सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और वो हर 2 महीने बाद सिर्फ Amazon फीस इसीलिए FBA फीस बढ़ा रहा है जी कि इन्फ्लेशन की वजह से इतने % फीस बढ़ा रहा हूँ, इन्फ्लेशन की वजह से इतने बढ़ा रहा हूँ। अब वो फीस बढ़ाएगा, हमें उसमें कम्पीट करना है, हम अपनी प्राइसेस उतने % बढ़ा देंगे, आवाम को उतनी महंगी खरीदनी पड़ेगी, बस यही चलता आ रहा है जी। सारी बात है सर, जो मैं आपको वही आगे समझा के था कि अगर आप रिमोट सेल कर रहे हैं तो रिमोट किस पैकेजिंग में है। समटाइम मैंने अपनी जो उस दिन प्रोडक्ट दिखाई ना, स्टार्ट में हमने उसकी बॉक्स पैकेजिंग करवाई थी प्रॉपर। सेकंड इन्वेंट्री में मैंने क्या किया, उसके ऊपर सिर्फ रैपिंग करवा दी पेपर से। अब मेरा वो रैपिंग जाती है, रैपिंग पैकेजिंग में जाता है, क्यों, मैंने FBA फीस कम करनी थी, लेकिन वो मेरी कम नहीं हुई, उन्होंने डायमेंशनल वेट ले लिया मेरा। मैंने आपको ये बात कल भी बताई है कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन और एक्चुअल वेट उनमें से जो सा ज्यादा होगा अमेज़न ने उसके मुताबिक आपको जी टीयर में फेंक देना है, ठीक है। हाँ जी, तो वो मेरा डायमेंशनल वेट उसने लिया और उसने मुझे फेंक दिया। मैं जी इसमें आ रहा हूँ, ये लास्ट वाली में 6.44 में 0.32 LB अबव, फर्स्ट 3 हर 3 LB के ऊपर मेरे इतने चार्ज करके टोटल मेरे से वो $7.07, जिसको मैं राउंड आउट करके आपको बता रहा हूँ कि $8 FBA फीस वो मेरी ले रहा है। मैंने 2 दफा केस भी ओपन किया, समटाइम Amazon बाय मिस्टेक भी आपका कर देता है। तो आपका काम है, आप अगर एज ए VA काम कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो आपका काम है आपने हर चीज को लुक आफ्टर करते रहना है। आपको लग रहा है कि आपकी FBA फीस ज्यादा पड़ रही है, नहीं भी लग रहा तो इखलाकन एक दफा केस ओपन कर दो Amazon के साथ। Amazon से कहो जी मेरी ये डायमेंशन है, ये मेरा एक्चुअल वेट है, डायमेंशनल वेट आप इतना कह रहे हैं, आप मुझसे FBA फीस इतनी ले रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जी, मेरे मुताबिक मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, तो आप एक दफा काइंडली चेक कर दें। वो भी चेक करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देगा जी कि यही हमारा फार्मूला है, इसके मुताबिक आप इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आप सही हुए कि आपकी FBA फीस कम बनती, ऑब्वियसली वो विद इन 24 आवर्स आपकी FBA फीस डाउन करेगा, और जो पहले उसने आपकी FBA फीस चार्ज की थी वो सारी आपको उसके पैसे वापस भेज देगा। क्लियर है जी? ये जो पूरी इन्वेंटरी एक बड़े बॉक्स में है तो कैसे कैलकुलेट करता है? नहीं, मैं Amazon बड़े बॉक्स, हाँ जी, पर प्रोडक्ट जी, हाँ जी, मैंने आपको पहले बताया कि ये FBA फीस पर यूनिट चलनी, ठीक है, और ये आपकी सेल होने के बाद चार्ज होनी, वैसे नहीं होनी, वैसे सिर्फ आपकी स्टोरेज कॉस्ट है। क्लियर है जी? जब आप मास्टर कर्टन में अपनी सप्लायर से इन्वेंट्री भेजेंगे ना Amazon पे, उस मास्टर कर्टन पे लेबल लगा होगा, जैसे शिपमेंट प्लान लेबल कहते हैं, उसका जब टाइम आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। Amazon ने उस लेबल को स्कैन करना है, उसने अपने डेटाबेस में देखना है कि हाँ जी इस कर्टन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। उसने उस कर्टन को खोलना है, उसके अंदर सिंगल यूनिट के ऊपर भी आपको लेबल लगवाने पड़ेंगे। उसने फिर उन लेबल्स को स्कैन करना है, जोन से लेबल उसके स्कैन होते जाएंगे बैकएंड के साथ, उसने वो सिंगल पीस उठा के अपने रैक में रखी जाना। उसने कर्टन तो फेंक भूंक देना, बस उसके किसी काम का नहीं। जल्दी कर जल्दी।
फैसल ये बंद जी। उन्होंने 1 यूनिट की प्राइस लिखी हुई है मेंशन। हमने कहा कि बस ये 1 के, लेकिन वो पीछे जब 3-4 उसके होते हैं यूनिट तो उनको ऐड टू कार्ट कर देते हैं। हाँ जी। तो वो सारी चीजों के पैसे उसमें आ जाते हैं, तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं। कि हमने तो वहाँ पे ये प्राइस पड़ी। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं, आप रिपीट करें जरा। मुझे कोई एग्जांपल नहीं आप बता दें, कोई नहीं, 5 मिनट है, कोई नहीं, आप बता दें। हाँ जी, हाँ जी, आप करें। Amazon पे अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस है $10 जी। हमारी सोर्सिंग वॉलमार्ट है फॉर एग्जांपल, अच्छा ड्रॉप शिपिंग की बात है। अच्छा जी। अगर ड्रॉप उससे वॉलमार्ट पे उसकी प्राइस $5 है और वो 10 है, हम सोचते हैं यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, हमने उसको लिस्ट कर दिया। जब ऑर्डर आया बाय मिस्टेकनली वो प्राइस लो थी वॉलमार्ट पे, उन्होंने आएगा। हाँ, फंस गए सर, ड्रॉप शिपिंग आप कह रहे हैं, ये तो आपकी किस्मत थी। देखिए ना, ये तो अब आप वॉलमार्ट से ना ले, आप होम डिपो पे चले जाएं। होम डिपो पे जाके देखें कि ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो $5 में, अब $5 में ढूंढना आपका काम है। एक प्रोडक्ट जो एक स्टोर पे पड़ी है ना वो दूसरे में सेम। मुझे लगता है आप ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड है। मैं कर रहा हूँ किधर से? मियां चैनल से करना कहना यार। हाँ, ऐसा हमें कौन करवा रहा है? अच्छा, बस यार ये कहूंगा कि 2 नंबर ही ना करना। नहीं करा, इसीलिए प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं इसको तभी पसंद नहीं करता, इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अगर आप हलाल तरीके से इसमें रिजल्ट कमाने की कोशिश करोगे तो प्रॉफिट नहीं है सर, प्रॉफिट नहीं है ड्रॉप शिपिंग। हाँ जी, बस देख लें वो भाईजान, आप सुन लें, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं ड्रॉप शिपिंग और होलसेल को पसंद नहीं करता। वो इसी वजह से नहीं करता कि इसमें अर्निंग कम है, बस। आपकी एफर्ट बढ़ी है सर। आपको मजे की बात बताऊं, आप प्राइवेट लेवल की सर्विस देना स्टार्ट करेंगे ना, क्लाइंट मिलता है, अल्लाह खैर करे आपको कल मिले। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आधे से पौने घंटे का काम है। मैं अपना ऑफिस छोड़ के डेली इधर आता हूँ क्योंकि मेरा काम इतना सा, आधे से पौने घंटे का काम होता है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मेरे ऐसे जाते हैं कि मुझे 3 घंटे एक अकाउंट पे स्पेंड करने पड़ते हैं, वो भी जब मैंने उसकी पीपीसी को ऑप्टिमाइज करना है। सर हम तो सैलरी लेते हैं, हम परसेंटेज पे क्यों जाए, उसको प्रॉफिट हो ना हो, मैं भी अपना नुकसान करें, हमने नहीं। जी 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 सर, नहीं सर, कर लेंगे आप, इंशाल्लाह कर लेंगे, ये टेंशन नहीं है, कर लेंगे आप। हाँ जी सर, मैं अमेज़न सेलर सेंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी परसों मैंने रेजर ग्रुप को जर्मन में ज्वाइन किया रिमोटली, उधर भी मैं अमेज़न सेलर सेंटर स्पेशलिस्ट के लिए उनको ज्वाइन किया। अल्लाह का शुक्र है यार, अच्छा चलता है यार। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि फ्रीलांसिंग आप प्राइवेट लेवल की करोगे ना तो आप $1000 से $2000 पर मंथ कमाने के काबिल बन जाओगे, बाकी अल्लाह ताला की दात। जी मैं आपको बताता हूँ सर जी, ये ना दाल लगने की देर है, दाल लगने की देर है। आपको एक बड़ा क्लाइंट मिलेगा ना तो $2000 वो भी आपको देने को तैयार हो जाएगा। वैसे मैं एवरेज ही बताता हूँ कि जो एक्सपर्ट भी है ना वो $400 से $500 हंस के डिमांड कर लेता है। हाँ जी, मैं स्टार्ट में 400-500 डिमांड करता था, अब मैं 1000 से कम नहीं करता डिमांड। मैम जरा नहीं जी, मैं मंथली चलता हूँ। ये देखिए बिजनेस डील्स हैं, ये आपकी हैं, ठीक है ना, ये आपको अपने घर का, अपने किचन का या अपनी पॉकेट मनी का आपको पता है कि मुझे क्या सूटेबल है, ठीक है। तो मुझे एक ही ऑफर, वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी ऐसी ऑफर ही करवाते हैं, रहते वो यूके में ही है। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसा प्रॉफिट पे चले, मैंने कहा सॉरी सर मैं नहीं चल सकता, मुझे अब मंथली मैं ये करता हूँ कि जहाँ पे अगर मैं किसी से $800 चार्ज कर रहा हूँ आप मुझे 400 दे देना, लेकिन मैं सर्विस मंथली पे नहीं, सॉरी तो कमीशन पे नहीं चलूंगा, मुझे नहीं ये काम करना। क्योंकि सर प्राइवेट लेवल में जहाँ पे सक्सेस है ना 30% तो 70% फेलियर है। प्राइवेट लेवल अमेज़न में 70% फेलियर के चांसेस होते हैं, तो भाई हम अपना तो कितना ना नुकसान करें। नहीं सर, आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है सर, वो आप 1 महीने में इधर से इधर नहीं ला पा रहे, आप इधर तक ले आए, फर्क तो है ना। जाहिर बात है उसको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही होगी कि 1 महीने उसको
2000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अगले महीने उसको 2200 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, सिर्फ $200 ज्यादा हो गए, लेकिन उसको इंप्रूवमेंट तो नजर आ रही है ना। बाकी सर चीड़े से चीड़ा क्लाइंट भी मिलता है, तो अल्लाह की पनाह है। आप बस दुआ करें, अल्लाह अच्छा नसीब दे जी हम सबको, आसान रिजक दे सबको। ये दुआ मुझे सर सनी ने सिखाई है और बड़ी अच्छी है, मेरे बड़े काम आती है ये दुआ। हर चीज में मेरी ये दुआ लाजमी होती है। एक तो अल्लाह से अच्छा नसीब मांगता रहता हूँ, आसान रिजक मांगता रहता हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस दुआ को शुरू करें। बेसिकली हजरत अली का कौल था जो सर सनी ने हमें बताया कि हजरत अली का कौल है कि अल्लाह से अच्छे नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्ल वालों को नसीब वालों के दर पे देखा है, ये हजरत अली का कौल है। अब इसकी छोटी सी मिसाल अगर मैं करंट सिचुएशन से आपको दूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान फैसलाबाद हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। हम इस जनरेशन की बात नहीं करते, ऑब्वियसली उनके भी बच्चे पढ़ लिख के, जिन्होंने ये इंडस्ट्री स्टार्ट की थी सर वो अंगूठा छाप है मोस्टली, और कितने कितने एजुकेटेड पर्सन उनके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो हजरत अली का कॉल आया ना कि बड़े बड़े अक्ल वालों को नसीब वालों के दर पे देखा है, तो आप अल्लाह से अच्छे नसीब की दुआ करें। फिर हजरत अली का ही दूसरा कॉल है कि अल्लाह से आसान रिज़्क़ की दुआ करो। आसान रिज़्क़ क्या है कि अगर एक बंदा दिन में 8 घंटे काम करके 40,000 कमाता है, आप लोग दिन में आधा घंटा काम करते हो और 40,000 कमाते हो, तो सर ये आसान रिज़्क़ है। ये दोनों बातें सर सनी से सीखी और ये अपने पल्लू से बांधी हुई है मैंने, और अल्लाह का शुक्र है जब से ये शुरू की है, मैं तो मानता हूँ कि जब से दुआ मैंने शुरू की है मेरे तब से दिन बदले। तो आप लोग भी नमाज़ें पढ़ा करें, ये दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करे, सबके लिए अच्छा सोचें। अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है मुझसे जिस तरह का गुमान करेगा बंदे मैं उस तरह का दूंगा, मफहूम है, कमी बेशी अल्लाह माफ करे। तो अच्छा सोच के चलो, अच्छे तनख्वाह सोचो क्लाइंट से कि अच्छा देना है, अच्छा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सही है जी। नहीं यार इसमें स्कैम नहीं है, प्राइवेट लेवल में कोई स्कैम नहीं है। हाँ जी, अच्छा मैं उसके आपको बताता हूँ। देखो स्टार्ट में आप लोगों ने काम करना है फ्रीलांसिंग के ऊपर ना, वो फाइवर होगा, वो अपवर्क होगा, ऐसे ही है। तो पेमेंट जो क्या कहते हैं उसे, जमानती एक, वो फाइवर या अपवर्क होगा। फाइवर और अपवर्क का रूल है कि क्लाइंट ने आके ऑर्डर प्लेस किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्लाइंट के अकाउंट से पैसे उठा के उन्होंने अपने पास रख लेने, आपने काम सबमिट करवाना है, क्लाइंट ने ओके कर दिया, उसने अपने पास से वही वाले पैसे उठा के आपको दे दिए, वो फिर क्लाइंट के पास पैसे नहीं रहते। समझ आ रही है? हाँ जी, 20% हर प्रोजेक्ट का, वो $10 का है, 200 का है, 1000 का है, 20% फाइवर लेता है अपना, 20% अपवर्क लेता है। लेकिन मैं सर अभी तक अपवर्क पे करता था जब मैं सॉफ्टवेयर का काम करता था, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कोडिंग की हुई है, तो तब तक मैं अपवर्क पे काम करता था। इधर में आया तो मैंने फाइबर स्टार्ट की थी सबसे पहले, अपवर्क की, लेकिन अपवर्क पे काम नहीं किया, प्रोफाइल बनी पड़ी है, आपने देखा होगा टैब आ रहा था ऑनलाइन में, 1.5 साल से हूँ काम नहीं कर रहा अपवर्क पे, मैं फाइबर से कर रहा था, फाइबर से ही क्लाइंट आए, फिर रेफरेंस से क्लाइंट आए। सही है। तो आपका वो जो क्वेश्चन था ना, मैं तो यार ये कहूंगा कि जिस बंदे ने इतने बड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना, वो कभी भी इस तरह की 2 नंबर ही नहीं करेगा कि वो आपसे काम करवाए चल जाए, क्योंकि उसने आपको अकाउंट की एक्सेस देनी है, आपको हर चीज की एक्सेस देगा, तो ही आप उसका ये अमेज़न का बिजनेस संभाल सकोगे। तो इतना तो कोई भी नहीं होगा कि वो 1 महीने में प्रॉफिटेबल तो नहीं होने लगा, तो वो 1 महीने आपसे काम करवा के बंद कर देगा। ये कौन सा कोई वेबसाइट है कि 1 टाइम ही बननी है, आपने उसके हैंडओवर किया, वो चुपचाप भाग गया, पैसे भी नहीं मिले। ये तो लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तो चलता रहना है, तो इसमें कोई भी बंदा ऐसे नहीं करेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर मंडे ट्यूसडे होगा 9-10 में जी।